साथियों, आज जिस ढंग से पौड़ी में लोकसभा चुनाव का मतदान प्रक्रिया चल रही है और मतदान के तहत आपने देखा अभी खबर आई थी कि पौड़ी लोकसभा में ये पावो जो विकास खंड है, पावो विकास खंड के अंतर्गत एक गांव है चैड़मल्ला में सुबह से ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया था। और मतदान का बहिष्कार करने का उनका जो उद्देश्य था, उनका कहना है कि हमारे यहाँ कई सालों से हम रोड की मांग कर रहे हैं, रोड नहीं पहुँच पाई है, जिसके लिए वो लगातार मतदान का विरोध कर रहे थे और प्रशासन के माने नहीं। उसके बाद पौड़ी विधायक से उनकी बात हुई तो पौड़ी विधायक ने उनको पूर्ण आश्वासन दिया कि इस वित्तीय वर्ष में आपकी रोड स्वीकृत कर दी जाएगी। उसके बाद गाँव वालों ने विधायक जी के आश्वासन पे मतदान करना शुरू कर दिया है। आइए हमारे साथ पौड़ी विधायक है राजकुमार पौड़ी, उनसे बात करते हैं। विधायक जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, अभी तक मतदान की बहिष्कार की बात आ रही थी कि आप वो चैड़ के लोग जो बहिष्कार करे थे, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? जी, पहले इस संबंध में मैं आपको इतना बता देता हूं कि पूर्व में इस तरह की कोई बात थी नहीं बहिष्कार की। और अभी जब मुझे पता चला 3:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन आता है तो ये सूचना मिली कि वहाँ पर मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। उसके बाद मेरी बातचीत हुई वहाँ कार्यकर्ताओं से और वहाँ के प्रधान जी से। तो ये मैंने कहा है कि अगर कोई आप लोगों की दिक्कत है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक ही समस्या है सड़क का, और उसके लिए मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि सड़क जैसे ये वित्तीय वर्ष शुरू होगा चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद, इसमें कार्रवाई करेंगे। जबकि इसमें पूर्व में मैं काम कर चुका हूं, इसका सड़क का एस्टिमेट जा चुका है, ये वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन पे पड़ी हुई है। और जैसे इसमें आचार संहिता ख़त्म होगी तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में इनका जो है वित्तीय स्वीकृति मिल के काम शुरू हो जाए। ये थे पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी जी। और राजकुमार पौड़ी जी का कहना है कि उनको आश्वासन दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में जो चैड़ की जो रोड की मांग है वो पूरी कर ली जाएगी। और इसी के बाद चैड़ के जो लोग थे, जो गांव के वोटर थे, वो मान गए हैं और वो मतदान करना शुरू कर दिया। पौड़ी से हिमालय प्लस के लिए प्रमोद खंडूड़ी। अभी आप लोग वोट दे के आए हैं, उससे पहले आपका पूर्ण बहिष्कार था चुनाव का, तो किस कारणवश आपने दोबारा वोट दिए? जी, इस टाइम हमारे पास बहुत सी कमियां थी। जैसे रोड का मामला था सबसे पहले, जो हम इस चीज़ से वंचित थे, जो अब मंत्री जी के आश्वासन पे इस और विधायक विधायक जी के आश्वासन पे इस काम को हमारे जी के प्रत्याशी के रूप में वोट दिए। क्यों बहिष्कार था आपका और क्यों आपने वोट दिए? रोड के खिलाफ के हमारा वो था बहिष्कार। और अब हमारा मंत्री जी और विधायक जी से आश्वासन के बाद जो है हमने वोट डाल दी है।